हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, ज़्यादा इसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, बट ज़्यादा मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज का टॉपिक हमारा है बहुपद। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं पॉलिनोमियल्स। टॉपिक लिखते हैं पॉलिनोमियल्स। हालांकि आप 9th में पढ़े होंगे, बट पढ़े हो ना पढ़े हो फिर से मैं पढ़ाऊंगा। बहुपद कहने का मतलब है कि चर और अचर को मिलाकर, जैसे एग्जाम्पल समझाते हैं। डिफिनेशन तो सब कुछ समझाता है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये समझते हैं, जैसे ये 2y² माइनस 3y प्लस 4, ये जो देख रहे हैं ये बहुपद है, अपने आप में बहुपद है। अगर ये भी लिख देते हैं ना, x³ प्लस 4x² माइनस 2x y z a b, कुछ भी, ये हमारा सब बहुपद है। अब बहुपद के टाइप होते हैं। बहुपद का सबसे पहला टाइप होता है रैखिक बहुपद, जिसे लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब हुआ जिसमें चर होता है। चर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जान लेंगे 8 से लेकर z तक कोई वेरिएबल, मतलब जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता हो उसको वेरिएबल या चर बोलते हैं। तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद में होता क्या है कि जो चर होता है उसका पावर हमेशा एक रहता है, एक रहता है, एक रहता है, एक रहता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर उसी में अगर पावर 2 लग गया, मैक्सिमम पावर, उसके बाद कुछ भी लिखा हो +3 माइनस 4x कुछ भी लिखा हो, तो ये हो गया। अगर पावर 2 लग गया तो इसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और इसी में अगर 3 लग गया इसका पावर तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। आ गया समझ में। अब आइए देखते हैं हम शून्यक। शून्यक के बारे में देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर लें, इसको पहले बोर्ड को। टॉपिक मिट गया, फिर से कोई ना कोई लिख दूंगा मैं फिर से। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। शून्यक, शून्यक के बारे में समझेंगे कि आखिर होता क्या है शून्यक। एक पेपर ले लिया मैंने, शून्यक में शून्यक का मतलब है कि वैसा वो नंबर जिसको मैं अपने इक्वेशन में रखूं तो उसका मान कितना हो, 0 हो जाए। जैसे कहने का मतलब है 2x माइनस 10 में शून्यक x का मान कितना रखें कि ये जो इक्वेशन है मेरा ये 0 हो जाए। तो जाहिर सी बात है, x का मान अगर 5 रखते हैं तो 5 2 10, 10 माइनस 10 0। तो ये मेरा क्या हो गया, शून्यक। इसी को बोलते हैं शून्यक। आ गया समझ में। अब देखिए, अब हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि शून्यक कितने हैं, कितने शून्यक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि x का पावर जो 5 दिया हुआ है, x का जो मान है 5 है, ये बस केवल ये 5 से ही यहाँ पे 0 आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे और भी संख्या है। जैसे देख लेंगे, अगर 10/2 भी रख लूँगा तो भी आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे हम जैसे अगर रख लें 25/5 रख लेंगे तब भी आएगा। तो मतलब कुछ भी अल्टीमेट आना 0 है ही। इसलिए x का कोई मान नहीं होता, x का इन्फिनिटी मान होता है, मतलब अनंत मान होता है। जो रखना है वो रख लो, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। अब हम ग्राफ से समझेंगे कि ग्राफ्स के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे कि
उस इक्वेशन में कितने शून्यक हैं। तो ग्राफ में सबसे सिंपल सा है, ये होता है नंबर लाइन, इसको बना दिए एक्स वाई, वाई हो गया वाई डैश। जितना भी लाइन जितनी बार एक्स को कट करेगा उतना शून्यक। वाई को नहीं देखना है, वाई पर कितनी बार भी कट कर ले, ऐसे ये बनाए ग्राफ, वाई को कितनी बार भी कट कर ले, जितनी बार एक्स को कट करता है उतना शून्यक, वाई को वाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है जो ये जो लाइन है इसको यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये एक्स निर्देशांक को केवल एक बार कट करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बार, 2 बार नहीं सॉरी, ये वाई पे कट कर रहा है, बस हमको एक्स पे देखना है। यहाँ पे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 4 1 1 2 और 3 शून्य। आ गया समझ में। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, जो देखते हैं। अच्छा, अगर आप लोग का डाउट है कि सर एक्स पर चलिए ठीक है काट रहा है तो आप उतना शून्य बोल दिए, वाई पर अगर कट करा तो फिर उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं। अगर होगा आपका डाउट तो देखिए, अगर लीनियर बहुपद का एक रूल है, ax प्लस बी से लीनियर बहुपद को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पर a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a का मान 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, मेरा कांस्टेंट। ये b जो है ये कांस्टेंट पद है, और जो a है ये वेरिएबल, हिंदी में बोलते हैं इसको अचर, जो कभी नहीं बदलता है, इसको बोलते हैं चर, जो हमेशा बदलता है, ठीक है। अगर यही 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, कांस्टेंट बचेगा, ठीक है। तो हम शून्य निकालें हैं किसका, इसी कारण से अगर x का मान अगर a का मान 0 हो जाएगा, मतलब x का मान भी 0 हो जाएगा। इसी कारण से हम बस केवल x को 0 नहीं सकते, लेकिन b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कारण से ये b जो है मानना क्या चाहिए, मतलब वही y है, तो y 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे अगर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। जैसे ये मेरा लाइन जा रहा है ऐसे 2 पर गया और ये इधर से कट के फिर इधर से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका निर्देशांक देंगे, पहले x का लिखते हैं -2 फिर 0, फिर यहाँ लिखेंगे 2 फिर 0, यहाँ क्या लिखेंगे, मान के चलिए यहाँ पे 2.5 है तो -2.5 नहीं, पहले 0 फिर -2.5। तो यहाँ पे एक x का मान 0 नहीं आना चाहिए, 0 y का मान आया कोई दिक्कत नहीं है, x का मान 0 नहीं आना चाहिए, जिस कारण से हम केवल x को कंसीडर करते हैं, y को कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा। आते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 में, देखते हैं। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकर प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या। कितना इजी क्वेश्चन है, बस इसमें शून्य बताना है। हम क्या बताएं, इसमें y x में क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो खाली y पर है, तो इसमें शून्य कितना हो जाएगा 0। इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ y पर 1 कर रहा है तो y से मतलब है नहीं हमको, यहाँ पे कर रहा है हमको, तो 1 शून्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 शून्य यहाँ पे, 1 शून्य यहाँ पे, 1 शून्य यहाँ पे, 3 शून्य, 1 शून्य यहाँ पे, 1 शून्य यहाँ पे, तो 2 शून्य, 1 शून्य यहाँ पे, 1 शून्य यहाँ पे, 1 शून्य यहाँ पे, 1 शून्य यहाँ पे, तो 4 शून्य, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, मतलब 3 शून्य। कितना इजी हो गया क्वेश्चन। तो हमारा 2.1 होता है समाप्त। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट
अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।